और एक होता है संत संग, वो हुआ सत्संग उपदेश का। अब एक होता है संत संग, जैसे बच्चा माँ के पास रहता है, उसको उपदेश से मतलब नहीं है, वो केवल माँ को देखता है, माँ के पवाए पाता है, माँ के सुलाए सोता है, माँ के जगाए जगता है। माँ की तरह किसी संत के भरोसे आश्रय में जो पल रहे हैं, इनको किसी साधन पक्ष को लेकर के मोक्ष पदवी नहीं है, ये संग के प्रभाव से वहां पहुंच जाएंगे। दो प्रकार का सत्संग, एक वाणी के द्वारा उपदेश दे करके अंतःकरण को शुद्ध बनाकर मोक्ष पदवी प्रदान करना, और एक समीपता, आठों पहर वो संत की आज्ञा में उनके समीप, उनके बच्चे की तरह, उनको साधना से कोई मतलब नहीं, उनको जो आज्ञा हुई बस वही कर रहे हैं, उनके समीप है। ये साधन पक्ष के नहीं, ये शरणागत पक्ष के हैं। ये स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, ऐसे स्वाभाविक हो जाता है। दूसरे की विशेष महिमा है, इनमें पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। उपदेश सुनकर उसके अनुसार चलकर मोक्ष पदवी प्राप्त करना, और अपने को सर्वतोभावेन किसी संत के हाथ बेच देना, अधीन हो जाना। तो कह रहे पहले की अपेक्षा दूसरा विशेष है, किसी संत के अधीन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग अगर ना मिले तो क्या करें? बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये साधारण बात नहीं जो बैठ करके आप भगवत चर्चा सुनते हैं, ये बड़े अहोभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा की रोज हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिलता है। यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? बड़ा संभव समस्या आ गई। अब भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है, भजन ही है, और भजन न हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, भजन बिना प्रेम नहीं, और साधु संग के बिना भजन नहीं। तो ग्रंथों का आश्रय ले। हम गीता जी पढ़ रहे हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं, हम कोई वाणी पढ़ रहे हैं संत की तो उन संत का संग कर रहे हैं, ग्रंथों का सहारा लें। वैसे तो प्रगट बात है, लेकिन जिनको प्रगट में संत संग ना मिले तो फिर ग्रंथों का सहारा लें। खूब ध्यान पूर्वक ग्रंथों को पढ़ें, उसके अनुसार चलें। अगर कोई ग्रंथ के उपदेश से या संत के उपदेश से नाम का ही जप करने लगे और नाम का ही ध्यान करने लगे, फिर आगे चलकर उसको किसी की जरूरत नहीं। वो नाम ही उसको सही रास्ता बताता जाएगा, नाम ही उसके गलत आचरण मिटाता जाएगा, और नाम ही भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम में रुचि होने तक जरूरी है शास्त्र और संत। जिसकी नाम में रुचि का मतलब होता है अब जी नहीं सकता बिना नाम के, अब उसके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई मिले या ना मिले, क्योंकि जो संत संग का फल है वो उसे मिल गया। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान में स्थिति है चिंतन के द्वारा, तो अब वो खुद महापुरुष हो गया है। अब उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम भगवान विराजमान है उसके हृदय में। कुसंग क्या है? जिस व्यक्ति के संग से नाम छूट जाए, बुरे आचरण अच्छे लगने लगे, बुरे आचरणों में प्रवृत्ति होने लगे, भगवान का भजन छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वातावरण, वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो विचार, इन सबको त्याग दें। जिस व्यक्ति, वातावरण, परिस्थिति, वस्तु, विचार के संग से भगवान का चिंतन छूट जाए, बुराई अच्छी लगने लगे, उसी का नाम कुसंग है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दो बातें बताई, कुमति मति उपजय बुरे भाव, और भजन का भंग हो जाना। जो अभंग भजन चाहिए निरंतर, वो रुक जाना। भजन छूट गया और गंदे विचार आ गए, किसी वस्तु के खाने से या किसी वातावरण से या किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से, वो सब कुसंग है। वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार, वो सब कुसंग है जिसके संग से भजन छूट जाए और भोग अच्छे लगने लगे। माया का प्रभाव, भगवान का विस्मरण,
विषय का स्मरण। सत्संग का प्रभाव विषयों का विस्मरण और भगवान का स्मरण। हमारा प्रभु के साथ सत संबंध है, उसी में स्थित हो जाना सत्संग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। ऐसे हमारे जीवन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिला, 2 मिनट में ऐसी वृत्ति हुई, गंदा काम किया, आजीवन जेल। बस 2 मिनट संभालना था बुद्धि को, नहीं संभाल पाए और ऐसा कृत्य हो गया, ऐसे आचरण हो गए, थू थू और संसार में चले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सत्संग से रहित बुद्धि है। जीवन में जैसे जीने के लिए हमें श्वास की जरूरत है, ऐसे ही हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की बिना सत्संग के मनुष्य पशु है, राक्षस है, जो मन में आया सो कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन अधूरा जीवन है। जैसे हम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे हम सत्संग के बिना परम पवित्र जीवन नहीं धारण कर सकते। चाहे वो जितनी अवस्था हो जाए, हमारी दुर्वासनाएं सत्संग से ही नष्ट होती हैं। संतों का मिलना या उनके पास जाना, ये प्रारब्ध भाग्य की बात है या कृपा की? हमारे भाग्य बड़े थे तो हमें संत मिले, या भगवान की कृपा हो गई? संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान के प्रेमी संतों का मिलन केवल भगवान की कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, केवल भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संत समागम देते हैं। मतलब भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें सत्संग मिलता है, ये प्रमाण है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे कृपा करके संत समागम देते हैं, और जिसे भटकाना चाहते हैं उसे कुसंग दे देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य जिनको संत संग नहीं मिला, कुसंग में भटक रहे। ऐसे लाखों लोग हैं जो संत संग से सुधर गए, सुधर रहे हैं और सुधरेंगे। और ऐसे लाखों लोग हैं जो कुसंग से नष्ट हो गए। कुसंग सर्वथा त्याज्य, संत संग भगवान की कृपा से। कभी कभी वेशधारी से भी कुसंग हो जाता है। अगर वो सच्चा संत ना हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमें लगता है संत है, जब हम देखते हैं तो काम क्रोध लोभ के गुलाम वेश संत का, वो मान मर्यादा सब भंग हो जाती है। जब भगवान द्रवित होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब सच्चे संत का संग प्राप्त होता है। जब भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के समान हो जाता है। फिर जो भगवान कर सकते हैं वो क्यों भक्त क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सूक्ष्म विषय है कि अब तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति होती है। वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, फिर वो भगवान के समान है। वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ। वो भगवान है। जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है। पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूतानामा गतिम अगतिम,
भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम षष्ठारो, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति, विनाश, गति, दुर्गति, भाव और अभाव, कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं।